वेलकम स्टूडेंट्स। हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री टर्म। और बच्चों, ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का जो चैप्टर था उसमें पिछली क्लास में हमने काफ़ी लंबा सेशन आपके साथ लिया था, जिसमें मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब, मीनिंग, वन वन ऑन टू और फंक्शन की टाइप भी समझाई थी, कब वो इन्वर्टेबल होता है और कब हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का या ट्रिग्नोमेट्री के जो इनवर्स वाले फंक्शंस हैं उनका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, इसके साथ ही साथ हमने आपको कुछ थ्योरम भी डिस्कस की थी। लगभग 5 थ्योरम डिस्कस की थी। प्रिंसिपल वैल्यू की आपको टेबल भी दिखाई थी और समझाई भी थी, डोमेन और रेंज से संबंधित। अच्छा, आज हम क्या करेंगे? हालांकि हमने पिछली क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, बट आज हम अपनी एनसीईआरटी की जो 2.1 एक्सरसाइज नंबर 2.1 है, इसे कंप्लीट करेंगे बेटा पहले, क्योंकि जैसे जैसे हमारे टॉपिक होंगे उसी प्रकार मुझे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आपको कवर कराने हैं, ठीक है। हालांकि पिछली क्लास में भी हमने लगभग 8-10 क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू के कर लिए थे, बट वो एनसीईआरटी से हमने नहीं लिए थे। तो आज हम एनसीईआरटी को प्रॉपर 2.1 को कंडक्ट कर रहे हैं, ताकि उन बच्चों को भी हेल्प मिले भाई जिन्हें स्कूल से होमवर्क मिला है या जो हमारे साथ एनसीईआरटी के लिए जुड़े। चलिए बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास एक्सरसाइज नंबर 2.1 में। ये लीजिए बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 सामने है आपके। और फिर याद दिला दूं आपको, हमने प्रिंसिपल वैल्यू की बात की थी। अगर कोई बच्चा भूल रहा हो तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं आपको एक बार ये टेबल दोबारा दिखा देता हूं बेटा, और फटाफट से, मैं 2 मिनट लगेंगे मुझे, मैं आपको याद दिला दूं कि क्या क्या हमारी डोमेन और रेंज हुआ करती थी। देखो बच्चे, सब बच्चे ध्यान से देखना। साइन इनवर्स के लिए बेटा हमारी जो रेंज थी वो -π/2 से π/2 थी विद क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब हुआ बेटा, हम कह सकते हैं जो हमारा आंसर आएगा y, वो कहीं ना कहीं -π/2 से π/2 के बीच और -π/2 और π/2 भी हो सकता है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब है बेटा वो इक्वल टू भी उसमें इंक्लूड है, कॉर्नर पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इन इट। फिर बेटे कॉस इनवर्स की जो हमारी प्रिंसिपल ब्रांच थी वो 0 से पाई थी। कॉसिक की थी बेटा -π/2 से π/2, बट एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के। सेक इनवर्स की थी 0 से पाई क्लोज इंटरवल के साथ एक्सेप्ट π/2। और टेन इनवर्स की बेटा ओपन इंटरवल के साथ -π/2 टू π/2। अगर ऐसे लिखूंगा तो सिर्फ ये सिंबल आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा बेटा, ठीक है। और कॉट की 0 से पाई विद ओपन इंटरवल। तो ये जो प्रिंसिपल ब्रांच है इसका हमें ध्यान रखना है। और आज जब हम क्वेश्चन करेंगे, अच्छा हम क्वेश्चन कौन से करेंगे बेटा? क्वेश्चन हम यही वाले करेंगे जो हमारी आपकी बुक होगी आपके पास, अगर घर में है तो उसे ओपन कर लीजिए। 2.1 हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। और क्वेश्चन में लिखा गया हुआ देखो, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो मेरे पास सॉल्यूशन का जो अपना सेट है वहां पर मैं आ गया हूं, वहां पर क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, जहां मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बस करना आपको इतना है कि छोटी छोटी 2-3 बातें याद कर लीजिएगा, जैसे भाई साइन 30 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू कॉस 60 की वैल्यू, टेन 30 की वैल्यू टेन 60 की वैल्यू, और साइन 45 कॉस 45 और टेन 45 की वैल्यू। इतनी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए बच्चों, ठीक है, जो कि मैं मान भी रहा हूं कि आपको याद होंगी। अगर आप कहते हो तो मैं एक बार छोटी छोटी हेल्प के लिए, सिर्फ आपकी हेल्प के लिए लिख रहा हूं बेटा। यहां पर देखो, 30 को ना आप π/6 से रिप्रेजेंट करोगे, तो जो साइन 30 है बेटा वही कॉस 60 है, और इन दोनों की वैल्यू हाफ होती है। तो आपको ना एक बात तो ये याद रखनी है, ठीक है। दूसरी बात क्या याद रखनी है भाई, जो साइन 60 है वो कॉस 30 है, और वो कितना होता है सर? वो होता है बेटा √3/2। ओके सर। तीसरी बात, जो साइन 45 है वही बेटे कॉस 45 है, तो यहां पर तो कोई दिक्कत है नहीं, ये होता है 1/√2। ये बेसिक वैल्यूज हैं जो ना आपको पता होनी चाहिए। अभी 10 की बात करूं तो बेटा टेन 30 और कॉट 60 ये होते हैं 1/√3। ये ना कुछ आपस में अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन है जिनका आपको पता होना चाहिए। और ऐसे ही टेन 60 और कॉट 30 ये होते हैं बेटा √3। तो ये बेसिक कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये नहीं याद है, याद कर लीजिए। और जब तक याद नहीं है एक पेपर पर लिख के सामने रखिए, क्योंकि अब बार बार अटकेंगे, क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क्स का होता है
और अगर आप उसमें वैल्यू भी गलत डालेंगे तो फिर उसमें से भी मार्क्स मिलने के चांसेस और कम हो जाते हैं बेटा, ठीक है। तो अभी अगर आपको दिक्कत होगी तो आप इसको एक पेज पर लिख के बैठेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। चलिए बेटे, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 कहता है हमसे फाइंड करना है आपको प्रिंसिपल वैल्यू। बेटे किसकी प्रिंसिपल वैल्यू? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। अभी मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, दूसरा तरीका जो हमारे एनसीईआरटी में गिवन है सॉल्व करने का। पहला तो बेटा बड़ा आसान था, फॉर्मूला बेस्ड था, थ्योरम अप्लाई कीजिए डायरेक्ट आंसर निकालिए, वो भी एप्लीकेबल है। बट एनसीईआरटी में जिस तरीके से इनको सॉल्व किया गया है, आज हम ना सारे क्वेश्चन उस पैटर्न पर कर रहे हैं, क्योंकि पिछली क्लास में जो हमने क्वेश्चन आपके साथ करे थे 8-10 क्वेश्चन, उनमें हमने एनसीईआरटी वाला मेथड फॉलो नहीं किया था, हमने उसमें थ्योरम अप्लाई की थी। जैसे एंगल माइनस का था तो पहले हमने इसमें साइन इनवर्स माइनस थीटा वाली -x वाली थ्योरम लगाई थी, फिर हमने हाफ की वैल्यू डाल दी थी, फिर उसमें हमने और थ्योरम लगाई थी साइन इनवर्स साइन x वाली। तो हमने उस तरीके से अचीव किए थे, तो वो भी तरीका है, आपके काम आएगा। लेकिन आज जो मैं आपको करा रहा हूं, क्योंकि प्रॉपर एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी ने जो हमें सॉल्यूशन का तरीका दिया है ना प्रिंसिपल वैल्यू, आज हम उस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे ताकि आप सीबीएसई के हिसाब से भी अपडेटेड रहें बेटा, ठीक है। चलिए, एनसीईआरटी के हिसाब से बेटा जिस भी वैल्यू की आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी होती है, आप उस टर्म को कुछ लेट कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल वाई लेट कर लीजिए। तो देखो सब बच्चे, हमने साइन इनवर्स -1/2 को ना वाई लेट कर लिया, कोई बड़ी बात है बेटा इसमें? नहीं। इसके बाद आप सब जानते हो, अगर बोथ साइड हम साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट वाला साइन खत्म हो जाएगा, राइट में साइन आ जाएगा, तो टर्म बचेगी साइड राइट साइड में साइन वाई, और उसके सामने बचेगा माइनस का हाफ। अब यहां से बेटा अब आपको 11 का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। सर 11 का कॉन्सेप्ट मतलब? सब बच्चे देखो, मैं याद दिला रहा हूं, यहां पे लिखा नहीं है, वो डायरेक्ट यहां लिख देंगे फिर हम। अगर मैं आपसे कहूं कि माइनस ऐसे छोड़ दो और आप मुझे बताओ कि साइन एंगल हाफ होता कब है, तो आप बोलोगे सर अभी तो आपने लिखवाया, ये देखो साइन हाफ होता है π/6 के ऊपर। वेरी गुड बेटा, आपने सही पकड़ा, साइन हाफ होता है π/6 के ऊपर। ये लीजिए, तो फिर मुझे बताओ इस -1/2 की जगह, इस वाले -1/2 की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूं, माइनस बाहर और माइनस का π/6। हाँ सर की जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा बेटा ये देखो, आप सब देखो, हमने इस हाफ को रिप्लेस करा दिया माइनस बाहर रख के साइन π/6 से। देखो करा है ना बेटा, यही किया। हाँ सर, एक ही स्टेप में किया, तो कहने का मतलब है आप नेक्स्ट स्टेप पे भी कर सकते थे। -1/2 की जगह अब हमारे स्पेस लेगा, जगह ले लेगा माइनस का साइन π/6। अच्छा बेटा एक बात बताओ, जब हम 11th पे थे तो हम सब ने एक फॉर्मूला सीखा था। हाँ सर, क्या फॉर्मूला था वो ये था बेटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। अब जिसने सीखा था बेटा वेल एंड गुड, नहीं सीखा था तो आप मेरे पे भरोसा कीजिए, ये फॉर्मूला होता है 11th स्टैंडर्ड की ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो इसका ना अब यूज करना है बेटा। क्या यूज करना है? जो हमारे पास टर्म है वो भी इस फॉर्मेट में है। देखो किस फॉर्मेट में बेटा? इस वाले फॉर्मेट में, राइट हैंड साइड वाले में। माइनस बाहर है, फिर साइन के साथ थीटा है, देखो है ना बच्चों, माइनस बाहर साइन के साथ थीटा। हम ना उसे इस लेफ्ट हैंड साइड वाले फॉर्मेट में लिख देंगे, साइन फिर एंगल में माइनस थीटा, क्योंकि दोनों चीजें इक्विवेलेंट है, फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है। तो क्या बन जाएगा बच्चों, जो ये माइनस बाहर था अभी अंदर पहुंच जाएगा, और ये बन जाएगा साइन ब्रैकेट में माइनस का थीटा। ऐसा करने से क्या हुआ सर? ऐसा करने से हमारी एक इक्वेशन कंपेरेबल हो गई कि भाई अब हमारे पास साइन वाई की वैल्यू साइन -π/6 है ना बेटा। देखो ये रहा आपका साइन वाई, और एंड स्टेप आपका है साइन -π/6। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि कंपैरिजन करोगे तो वाई का वैल्यू -π/6 आएगा ऑन कंपेयरिंग। हाँ सर आएगा। तो बस अब ये चेक करना है कि जो -π/6 आया वाई का वैल्यू, ये साइन इनवर्स के लिए एक्सेप्टेबल है कि नहीं। तो लो फिर दिखा देता हूं बेटा, अभी तो बात ही की हमने आपसे टेबल की, ये रही प्रिंसिपल वैल्यू। देखो जरा, -90 बेटा, इसको अगर हम डिग्री में लिखें तो ये ऐसा होता है, -90 डिग्री से +90 डिग्री तक का कोई भी एंगल अगर साइन इनवर्स का मिल रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे एज प्रिंसिपल वैल्यू। तो अभी जो हमें मिल रहा है ना, वो है बेटा हमारा एंगल का -30, और -30 -90 और 60 के बीच का है। तो इसीलिए हम बोलेंगे बेटा
कि द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, ये लिखना जरूरी है। हेंस साइन माइनस पाई बाय 6 इक्वल टू हाफ, ठीक है। देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस हाफ इज, फाइनल आंसर क्या होगा बेटा, माइनस पाई बाय 6। ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया, ठीक है। सर अगर ये माइनस पाई बाय 6 ना होके कोई ऐसा एंगल होता जो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 की रेंज से बाहर होता, तो बेटा फिर हम उसको ट्रिग्नोमेट्री की कोई आइडेंटिटी यूज करके उस एंगल का साइज बदल देते और उस एंगल को छोटा करके माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में कन्वर्ट कर लेते और आफ्टर दैट ही हम प्रिंसिपल वैल्यू का आंसर फाइनल करते, ठीक है। चलिए अभी बात समझ में आ गई ना थोड़ी थोड़ी, कोई नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन है आज, नहीं भी समझ में आएगी, एक क्वेश्चन के बाद दो क्वेश्चन के बाद समझ में आने स्टार्ट हो जाएगी। जो जो रेलिवेंट आइडेंटिटी लग रही है उन्हें मैं साइड में लिखते जा रहा हूं बेटा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री टर्म में हाईलाइट करने में आपको दिक्कत हो रही है तो हम हाईलाइट ना करके अंडरलाइन करेंगे बेटा, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, और साइड में जो आइडेंटिटी लिखेंगे वो लिख दिया करेंगे, ठीक है बच्चों। तो फिर से बात ये थी कि सबसे पहले हमने साइन को यहां शिफ्ट किया, कह लो आप आसान भाषा में, या बोथ साइड साइन से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया साइन वाई इक्वल टू माइनस हाफ। फिर माइनस हाफ को लिखा हमने माइनस बाहर, हाफ की जगह साइन पाई बाय 6, फिर उस पर लगा दी ये वाली आइडेंटिटी कि भाई माइनस साइन थीटा होता है साइन माइनस थीटा, तो वो ये बन गया। फिर अपने इस स्टेप को इसके कंपेयर किया, ये रहा बेटा देखो, तो हमारे पास y की वैल्यू ये आ गई। फिर हमने चेक करी प्रिंसिपल ब्रांच, वो हमारे में लाई कर दी थी, तो हमने अपना आंसर फाइनल लिख दिया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ बेटा। क्या है 2 है बेटा, फाइंड करना है प्रिंसिपल वैल्यू किसकी, कॉस इनवर्स रूट 3/2 की, ठीक है। कोई माइनस तो है नहीं बेटा, बस बड़ा आसान है, शुरू कीजिए, लेट कीजिए कॉस इनवर्स जो कि गिवन है रूट 3/2 को y। अब मैं कहता हूं बोथ साइड कॉस से मल्टीप्लाई किया आपने, तो लेफ्ट हैंड साइड होगी रूट 3/2, राइट हैंड साइड होगी कॉस y, उसको ठीक करके लिख लिया भाई कॉस y इक्वल टू रूट 3/2। अब सब बच्चे मुझे बताओ कॉस की वैल्यू रूट 3/2 कब होती है। सर ये देखो, रूट 3/2 कॉस की वैल्यू होती है कॉस पाई बाय 3 पर। अच्छा जी, कॉस पाई बाय 3 पर होती है, वेरी गुड। आ जाओ फिर, कितने पे होती है बेटा, कॉस पाई बाय 6 पे होती है ना, कहाँ गया ये 6 पे होती है बेटा। यहाँ पे भी हमने गलती की है, देखो अच्छा हुआ ना, हम 6 लिख रहे थे वो गलती से 3 लिख दिया, ये लो अभी ठीक हो गया, ओके। तो हम उसकी जगह पे लिखते हैं अब कॉस पाई बाय 6, लीजिए बेटा लिखा। अब आप इन दो टर्म को कंपेयर करेंगे, यानी कि इसके बाद जो स्टेप है वो बेसिकली ये है, व्हेन cos y इज कंपेयर्ड विद cos पाई बाय 6, तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है पाई बाय 6। तो अब आप सबसे पहले बोलेंगे भाई कि रेंज जो है ना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच cos इनवर्स की वो 0 से पाई है, कहां से पता लगा, आपने याद भी किया, और ये देखो टेबल भी आप देख सकते हो, सेकंड पॉइंट है ना बेटा, ये देखो 0 से पाई, तो इस बीच में तो आ रहा है हमारा, क्योंकि हमारा 30 है, 30 तो 0 से 180 के बीच में होता है बेटा, तो आप इसलिए बोलोगे कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स रूट 3/2 इज पाई बाय 6। ये आपका आंसर हो गया। तो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, आसानी से करते चले जाओ। चलो और प्रैक्टिस करेंगे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉसिक इनवर्स 2। सबसे पहले बेटे कॉसिक इनवर्स 2 को लेट कर लो। सर क्या लेट कर लें, y। फिर बेटा कॉसिक y कितना हो गया 2। अभी सब बच्चे मेरे को बताओ कॉसिक 2 की वैल्यू कितनी होती है। सर कॉसिक 2 साइन जब हाफ होता है ना, तो कॉसिक तब 2 होता है, यही होता है ना बेटा, देखो तो यहां चेक करो साइन हाफ कब है। सर साइन तो हाफ है 30 पे। अच्छा अगर साइन 30 पे हाफ है तो इसका मतलब कॉसिक भी 30 पे 2 होगा, उसका उल्टा होगा, तो 30 मतलब पाई बाय 6 हमारा बात निकल के आता। तो देखो बच्चों, हमने कॉसिक की जगह लिख दिया, 2 की जगह लिख दिया कॉसिक पाई बाय 6, ठीक है ना। अब कंपेयर करो बेटा। सर क्या कंपेयर करें, कॉसिक y को, हालांकि सब दिखाना नहीं है, मैं लिख रहा हूं बेटा, कॉसिक y को कॉसिक पाई बाय 6 से कंपेयर करो। ऐसा करने पर आपको y की वैल्यू मिलेगी पाई बाय 6। अब चेक करना है कि कॉसिक की ब्रांच क्या होती है। ये लो बेटा ब्रांच, कॉसिक की ब्रांच है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, लेकिन जीरो नहीं चाहिए बेटा, तो जीरो तो हमारा आंसर वैसे भी नहीं आ रहा है। हमारा कितना आ रहा है बच्चे, हमने यहां लिखा
द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉसेक इनवर्स इज माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू एक्सेप्ट 0, और जबकि हमारा है पाई बाय 6 तो एक्सेप्टेबल हो गया, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू हमारी हुई पाई बाय 6। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? बड़ा आसान तरीका है। आज हम क्वेश्चन एनसीईआरटी के कर रहे हैं तो तरीका भी एनसीईआरटी का ही फॉलो कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है बच्चों, किसकी? tan इनवर्स माइनस रूट 3 की। बेटा फिर से माइनस है, कोई बात नहीं, सबसे पहले लेट कर लो पूरी टर्म को y, फिर tan से मल्टीप्लाई करोगे तो टर्म बन गई tan y इक्वल टू माइनस रूट 3। अब बेटा फिर वही तरीका लगाओ, माइनस को बाहर ही रहने देना, ठीक है ना, माइनस को बाहर रहने दो, और tan की वैल्यू रूट 3 कब होती है यहां देख लो। सर tan की वैल्यू रूट 3, ये देखो ये देखो ये देखो बेटा, जब tan पाई बाय 3 है ना तब वो रूट 3 है। सर ये तो वैल्यू का बड़ा रोल है बेटा, वैल्यूज का रोल है, क्योंकि अगर आपको वैल्यू ही लर्न नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। तो जब तक आपको वैल्यू लर्न ना हो तो इनको एक पेपर पे लिख के बेटा रख के बैठो और यूज करना शुरू करो। आओ बेटा लिख दूं tan पाई बाय 3। हाँ अभी सुनो सब बच्चे, ये आइडेंटिटी देख लो बेटा, tan माइनस थीटा क्या होता है? सर माइनस tan थीटा। तो ठीक है, ये जो आइडेंटिटी 11 की है इसको यहां पर यूज करना है आपने। आपके पास जो टर्म अभी है वो माइनस tan थीटा है, उसको आप लिख दीजिए tan ऑफ माइनस थीटा, यानी कि जो माइनस tan पाई बाय 3 है ना उसको लिख दो tan ब्रैकेट में माइनस का पाई बाय 3। ऐसा करने पे आपने इस आइडेंटिटी का यूज कर लिया। हमें ये टर्म गिवन थी ये वाली, और उसको हमने ऐसे लिख दिया, लिख सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड यूज हो सकता है। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या आया? इसके बाद क्या दिखेगा आपको? इसके बाद आप इस पोजीशन पर आ गए, देखो ये स्टेप दिखाना नहीं है बट आ गए। कंपेयर करोगे तो y का वैल्यू माइनस पाई बाय 3। तो अब आप बोलोगे जो प्रिंसिपल रेंज है बेटा ब्रांच की, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है tan इनवर्स की, वो है ओपन इंटरवल में माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 का मतलब माइनस 90 से प्लस 90, और ये माइनस पाई बाय 3 मतलब माइनस का 60। तो ये तो रेंज में आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ प्रिंसिपल वैल्यू जो tan इनवर्स रूट 3 की होगी माइनस वाले की, वो माइनस पाई बाय 3 होगी। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल अभी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है जिसमें जो वैल्यू आए वो प्रिंसिपल ब्रांच के बाहर जा रही हो या एक्सीड कर रही हो जिससे हमें कन्वर्ट करना पड़े। वो क्वेश्चंस आएंगे, मिसलिनियस से पहले आएंगे, ठीक है, एग्जाम्पल में भी आएंगे और मिसलिनियस के अंदर भी आएंगे, तो करेंगे हम उनको भी। आज मौका लगेगा, आज ही करेंगे बेटा। ये एक्सरसाइज निपटाने के बाद प्रिंसिपल वैल्यू के एक दो एग्जाम्पल हैं जिनमें वैल्यू कन्वर्ट करनी पड़ती है, और मिसलिनियस में भी 2-3 प्रॉब्लम है जो प्रिंसिपल वैल्यू से ही संबंधित हैं, वो डिफिकल्ट लेवल वाली है, उन्हें भी आज ही हम करेंगे।